श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। 11 अध्याय सार संक्षेप में दे चुका हूँ। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवद गीता की, उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्यायों का दिया गया है। आज 12वें अध्याय की बात करते हैं। इसमें व्यक्तिगत भगवान की बात की गई है। पर्सनल गॉड, व्यक्तिगत ईश्वर, ये भक्ति है और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है कि परब्रह्म की उपासना की अपेक्षा ये अधिक अच्छी है। परब्रह्म की उपासना निर्गुण है, लेकिन हम हिंदू सगुण उपासना पर ध्यान देते हैं। मैं परम ब्रह्म की उपासना उचित मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैंने भी उनका एक स्वरूप माँ शुभ्रांगिनी के रूप में गढ़ लिया। ये हमारी आदत है हिंदुओं की, और कोई बुरी आदत नहीं है। ये कोई पाप नहीं है, कोई कुफ्र नहीं है। हमारे धर्म में हम अपने परम ब्रह्म की अपने अनुसार जिस छवि की पूजा करना चाहें करें। बहुत लिबरल धर्म है और धर्म हमें यह अनुमति देता है कि हम चाहे शिव को परम तत्व मानें या श्री नारायण को, विष्णु को, या कृष्ण को, या आदिशक्ति माँ दुर्गा को, या उनके कोई भी रूप को। यही खूबसूरती है हमारे धर्म की, क्योंकि ये रिलीजियन नहीं है, ये धारयते प्रजा वाला धर्म है। ये ईश्वर और हमारे बीच बड़ा ही मधुर प्रेमिल संबंध है, प्रेम और स्नेह से जुड़ा हुआ संबंध है। अतः यहाँ पर वो कठोर पिता नहीं है ईश्वर जो दंड नायक है, दंड नहीं देता। पुत्रो कुपुत्रो जायति माता कुमाता न भवति, ये कहने वाला धर्म है हमारा। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ अपने धर्म पर यानी हिंदू धर्म पर, जो कि वे ऑफ लाइफ है, इस पर गर्व करता हूँ। सबका आदर करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, किसी की आलोचना नहीं करता। लेकिन जो मेरा धर्म है वो ऐसा है, ये मैं बताता हूँ सिर्फ। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा कोई इन्फीरियर है। सब अपनी अपनी जगह हैं। जैसा जिसने जिस परिस्थिति में, जिस धर्म को जिसने जन्म दिया, उसकी परिस्थितियां वैसी थी। हमारा एवोल्यूशन है हिंदू धर्म, और बहुतों का रिवॉल्यूशन है। इसीलिए अनेक धर्मों में रक्त क्रांतियां हैं, रक्तपात है, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन है। हमारे यहाँ एवोल्यूशन है, धीरे धीरे करके विस्तार हुआ है। तो भक्ति और ध्यान की बात करते हैं। प्रथम श्लोक में अर्जुन उवाच है, इस प्रकार निष्ठापूर्वक जो भक्त मेरी पूजा करते हैं और दूसरी ओर जो लोग अनश्वर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में मेरी नहीं, आपकी पूजा करते हैं, यह इन दोनों में योग का ज्ञान किसको अधिक है? जो आपकी पूजा करते हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, और जो निर्गुण उपासना करते हैं, इनमें योग का ज्ञान किसको अधिक है? ये बात योग की चल रही है। विश्वरूप दर्शन भगवान दे चुके हैं। तो भगवान वाच है, जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करके सदा निष्ठापूर्वक और परम श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें योग में सबसे अधिक पूर्ण समझता हूँ। बहुत स्पष्ट बात है। जब मैनिफेस्ट ब्रह्म है, जिसका एक रूप हमने कल्पना की है, बंसी बजैया, मुरली मनोहर, श्याम सांवरे, तो हमारा ध्यान आसानी से टिक सकता है। आंख बंद करते ही छवि आ जाती है। निर्गुण अगर होगा तो जैसा कि ध्यान में बताया जाता है, आप लोगों में से जो लोग ध्यान करते हैं
और यदि किसी ब्रांडेड बाबा को फॉलो करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको एक ऐसा नीला चक्र दिखेगा, लाल फ्लेम्स दिखेंगी, पर्पल रंग दिखेगा। ये भी तो मैनिफेस्टेशन है। आपको श्याम सलोने ना दिखें, आपको धनुर्धारी राम ना दिखें, इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामई नाम जनै श्रुतः, वो राम आपको न दिखें, सन्नद्धा कवची खड़गी चाप वाण धरो युवा गच्छन मनोरथ स्माकम, अगर वो राम न दिखें, आत्मसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया शुभ निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः सपति सदैव गच्छताम, सन्नद्धा कवची खड़गी चाप बाण धरो युवा, वो राम आपको अगर न दिखें और नीले पीले रंग दिखें, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आगे भगवान क्लियर करते हैं ये बात, किंतु जो लोग अनश्वर, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सब जगह विद्यमान, अचिंतनीय, अपरिवर्तनशील, कुटस्थ, गतिरहित, अचल और सदैव एक से रहने वाले ध्रुवम, उनकी उपासना करते हैं। चौथा श्लोक, वे सब इंद्रियों को वश में करके सब दशाओं में समान चित्त रहते हुए सब प्राणियों के कल्याण में आनंद का अनुभव करते हुए मुझको ही प्राप्त होते हैं, है ना। सच बात तो यह है कि यहाँ तो बात हो रही है कि विष्णु को मानो, कृष्ण को मानो और शिव को मानो या किसी को मानो, उस तरह के संदेह हैं लोगों में, उसकी बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा अच्छा गाना आया करता था हमारे बचपन में, ये मस्जिद है वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, अंत में आना तो वही है, एक ही जगह। 5वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं, समझाते हैं, जिनके विचार अव्यक्त की ओर लगे हुए हैं उनकी कठिनाई कहीं अधिक है। अव्यक्त की कल्पना करना बड़ा कठिन है, जो व्यक्त ही नहीं है, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, ये वाला श्लोक है, उनकी बड़ी कठिनाई है। क्योंकि अव्यक्त जो है, ध्यान से सुनिएगा, अव्यक्त का इंटरप्रिटेशन सब लोग अलग अलग करेंगे। हालत तो ये है कि व्यक्त का भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है और हम सब उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, मैक्स वेबर का कथन है, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, उसका हम व्यक्तिनिष्ठ निर्वचन करते हैं, क्योंकि हम अब तक जो सीखते आए हैं, जो हमारे मन में धारण किया है हमने, उसी के अनुसार हम बाइस्ड होते ही हैं। भगवान कहते हैं कि अव्यक्त का लक्ष्य देहधारी प्राणियों द्वारा प्राप्त किया जाना बड़ा कठिन है। अव्यक्त को कैसे बताएंगे जो व्यक्त ही नहीं। लोकातीत परमेश्वर की कल्पना जरा कठिन है। अवधूत गीता में दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि मैं उसे किस प्रकार प्रणाम करूं जो अरूप है, अभिन्न है, आनंदमय है, अनश्वर है, जो सब में व्याप्त है, जिसमें सब व्याप्त है, तो मैं कैसे वंदन करूं। निराकारम कथम वंदे या भिन्नम शिवम अव्ययम। दृश्यमान पक्ष से हमारे विचारों को एक दिशा मिलती है, सेंट जॉन्स कहते हैं। दृश्यमान पक्ष, विजिबल एस्पेक्ट्स, और अदृश्य महिमा की ओर हमें उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। दृश्यमान से होते, मैंने हमेशा योग में यही सिखाया, दृश्यमान जो दिखाई दे रहा है उसका ध्यान करते करते हमें अव्यक्त की ओर उठ जाना चाहिए। सगुण से निर्गुण तो पहुंच ही जाएंगे। जब हम कृष्ण का ध्यान करेंगे, मोर पंख पर ध्यान लगेगा, तो चाहे हम कूटस्थ चैतन्य का ध्यान करें, परमहंस योगानंद जी जैसा कहते हैं, नासिकाग्र की बात करें, दोनों आँखों को केंद्रित करके ध्यान लगाएं, लेकिन अगर इस ध्यान में हम विजिबल ब्रह्म को शामिल कर लें, मैनिफेस्ट ब्रह्म को सम्मिलित कर लें, प्रकट ब्रह्म को, यानी उनके रूपों को, राम को, कृष्ण को, शिव तत्व को, माँ दुर्गा को या और किसी देवी देवता को सम्मिलित कर लें, ये मैनिफेस्टेशंस हैं,
पोर्टफोलियो हैं, अलग अलग कार्य हैं, तो उनको अगर हम ध्यान कर लें तो धीरे धीरे हम उस ब्रह्म तक ही पहुंच जाएंगे। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं। 6वां श्लोक, किंतु जो लोग अपने सब कर्मों को मुझ में समर्पित करके मुझ में ध्यान लगाए हुए अनन्य भक्ति से ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, जो 7वां, जो अपने विचारों को मुझ पर केंद्रित करते हैं, हे अर्जुन, मैं मृत्यु द्वारा सीमित संसार रूपी समुद्र से शीघ्र उनका उद्धार कर देता हूँ। मृत्यु कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मृत्यु तो मिलन की घड़ी है, रेंडवू, कॉफ़ी विद करण। ये तो ईश्वर के साथ एक डेट है, आत्मा की परमात्मा के साथ डेट है, मिलने जा रहे हैं। दुल्हनी गावो मंगल चार, कबीर कहते हैं। आज हमारे राम भरतार आने वाले हैं, राम उनके परम ब्रह्म हैं। जब कबीर राम को, सगुण राम को निर्गुण में बदल सकते हैं, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं, निर्गुण राम हैं। वो राम नहीं हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामय चा मदनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम तारुण्य रूपम करुणाकरम। ये राम नहीं है, उनके राम तो अव्यक्त राम हैं। तो कबीर से शिक्षा लो थोड़ी। परमहंस योगानंद जी ध्यान करने की बात जब भी कहते हैं तो किसी देवता का ध्यान करने को नहीं कहते हैं, लेकिन कृष्ण पर उन्होंने पूरी पुस्तक लिख दी जो मेरे पीछे रखी है, 2 खंड है। गॉड टॉक्स टू अर्जुन, हिंदी में भी है, ईश्वर अर्जुन संवाद। कृष्ण भक्त तो वो हैं ही, आदिशक्ति माँ दुर्गा के भक्त हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, परमहंस हैं, वो सब सगुण से निर्गुण की ओर पहुँचे हैं। पहले कुछ दिखाई तो दे, तब हम जो नहीं दिखाई देता उसकी खोज कर पाएंगे। हमारा तरीका अलग है, इस्लामिक तरीका अलग है। शुरू से ही निर्विकार, निराकार की पूजा है। सिख धर्म में मूल मंत्र में यही सब कहा गया है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हुए उन्हीं को गुरु मानते हैं और उन्हीं को एक तरह से मोक्ष का मार्ग मानते हैं। सिखों के गुरु अधिकतर वैष्णव गुरु हैं। सिमरत नारायण कितना अच्छा शब्द है, सुनिए। नारायण की पूजा पर, नारायण पर तो बहुत सारे सिख शब्द हैं। सगुण से निर्गुण की ओर 12वें अध्याय का उपदेश यही है। तेषामहं समुद्धरता, जो अपने विचारों को मुझ पर केंद्रित करते हैं, मैं मृत्यु द्वारा उनका उद्धार कर देता हूँ। भाई, भगवान के द्वार, भगवान से मिलने के लिए एक गेट पास तो हमें लेना पड़ेगा, और वो गेट पास मरकर मिलता है। उसमें कोई पंडे पुजारी काम नहीं आते, मरना पड़ता है। जैसे मैं अपने आईएएस के छात्रों से कहता हूँ कि बेटा नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, अब बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। ये जो बाज़ार में नोट्स बिकते हैं, इन्हें पढ़कर कोई आज तक आईएएस नहीं हुआ है। यही बात मैं यहाँ कहता हूँ, स्वयं मरना पड़ता है। अब 12वें में कहते हैं भगवान, एक सेकंड, हाँ अभी तो रह गए हैं। 6वां श्लोक है, 6वां ये था, 7वां मुझ पर केंद्रित करते हैं। अब हम 8वें पे आते हैं, एक पन्ना आगे पलट गया था। मय्येव मनः आधस्त, तू अपने मन को मुझ में लगा, अपनी बुद्धि को मेरी ओर लगा, उसके बाद तू केवल मुझ में ही निवास करता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निवसिष्यसि मय्यमेव। 9वां, अथ चित्तम समाधातुम, हे धनंजय, यदि तू अपने चित्त को स्थिरतापूर्वक मुझ में लगाने में असमर्थ है तो तू अभ्यास योग द्वारा चित्त को एकाग्र करने के द्वारा मुझ तक पहुँचो। अब ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं कई बार तुमसे कहता हूँ, उस वक्त मेरे ध्यान में ये श्लोक भी नहीं होता है। आज सामने आया तो याद आ गया कि ये बात कहाँ से पैदा हुई थी। पिता ने मुझे एक बार सामने बिठा के, और यही सर्दी के दिन थे, कम्बल उड़ा के, ऊपर से रजाई डाल के, पीछे तकिए लगा के दो, कहा बैठो
और सुनो 12वां अध्याय सुना रहा हूं, अब मुझे याद आ रहा है। योग तो करने की तब जरूरत है जब मैं युक्त न हूं। समझने की बात है, ध्यान दीजिए। यदि मैं अपने पिता को प्यार करता हूं और मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे पिता से जुड़ने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत कहाँ है। ये तो तब है जब मैं जुड़ा हूं ही नहीं, मेरा योग हुआ ही नहीं है, उस परमपिता से मेरा योग नहीं हुआ, तब हमें योग करने की जरूरत है। आंख नाक मूंद कर नासिकाग्र में देखो और कूटस्थ चैतन्य की ओर देखो और ध्यान करो और नीला पीला सोचो और पर्पल रंग आएगा और फाख्ता उड़ती हुई आएगी। ये सब मुझे लगता है ये सब उनको सिखाया जा रहा है जिनका मन संसार में बहुत ज़्यादा लगा है, जो ईश्वर की कभी सोचते ही नहीं। यदि मेरी हर उपलब्धि ईश्वर के नाम, मेरी का मतलब तुम्हारी और मेरी एक ही बात है। यदि मेरी हर उपलब्धि ईश्वर के नाम है, यदि मेरी हर सांस ईश्वर की दी हुई है और मैं उसे स्मरण करता हूँ, मैं उसके प्रति एहसानमंद हूँ, कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं अपने हर कर्म को उसे समर्पित करता हूँ और मैं हर क्षण उसका ध्यान करता हूँ, तो मुझे योग की ज़रूरत नहीं है। कहा ना 9वें श्लोक में, यदि तू अपने चित्त को स्थिरतापूर्वक मुझ में लगाने में असमर्थ है, तो तू अभ्यास योग द्वारा मुझ तक पहुँचने का यत्न कर। सेंट पॉल ने कहा, एक कथन है उनका चर्च के एक भाषण में, उन्होंने कहा कि जो लगा हुआ है उसको लगने के लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। द एंगेज्ड नीड्स नॉट टू मेक एनी एफर्ट फॉर बीइंग एंगेज्ड। भाई तुम्हारी शादी हो गई हो, तुमसे कोई कहे कि शादी के बारे में क्या सोचा, तुमको मेरी तो हो गई, नहीं लड़की वड़की देख लो, एंगेजमेंट तो कर ही लो, तुमको पागल हो क्या, मैं एंगेज्ड क्या, मैं तो शादीशुदा हूँ भाई, तुम एंगेजमेंट की बात कर रहे हो। मुझसे कोई कहे कि आप आईएएस की तैयारी कर लीजिए, मैं कहूँ मैं तैयारी कर लूँ, मेरी ये 66 साल की उम्र है, मैं आईएएस तैयारी क्यों करूँ, मैं तो आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। अगर हम जहाँ पहुँच चुके हैं, अगर मैं स्विट्ज़रलैंड घूम के आया हूँ, मैं नहीं गया वैसे, मैं अगर आया मैं अगर घूम आया, कोई कहे स्विट्ज़रलैंड हुआ ये, मैं कहूँ कोई नई बात है क्या, पिछले साल तो मैं गया था। जब परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, तो वो तो मेरा पिता है। जब है तो है, कुछ नई बात तो नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए योग करो, ये सब करने की जरूरत नहीं। शरीर के लिए ठीक है प्राणायाम, मैं भी कहता हूँ ये सब करते रहो शरीर के लिए, लेकिन यदि ब्रह्म के दर्शन होते ही हैं, होते ही रहते हैं, तो इस सब की जरूरत क्या है। महाअवतार बाबा जी परमहंस योगानंद जी के गुरु के गुरु के गुरु, उनके गुरु युक्तेश्वर जी, उसके बाद लाहिड़ी महाशय, उसके बाद महाअवतार बाबा जी जागृत योग में रहते थे। ऐसे ही परमहंस जी भी रहते थे और उनके दोनों गुरु भी रहते थे। चलते फिरते योग। कोई व्यक्ति कहता है इस राज्य के गृह मंत्री तक मेरी पहुंच होनी बहुत ज़रूरी है, मेरा बहुत काम है, मुझे वहां पहुंचना है, मैं क्या करूं। द्वारपालों को दक्षिणा दे रहा है, अर्दली चपरासी जो हैं रसोइये से बात कर रहा है कि मुझे मंत्री जी से मिलवा दो, और ये और वो। मान लो वो मुझसे कहता है कि भाई आप भी प्रयास करो, मिल लो, आपका काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ मंत्री जी तो मेरे चाचा हैं, मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। यही भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते चित्त को स्थिर करके, भगवान प्राप्त होते हैं चित्त को स्थिर करके। योगश चित्त वृत्ति ही निरोधा। और यदि मेरा चित्त पहले ही स्थिर है,
तो हमें योग करने की ज़रूरत नहीं है। 10वां श्लोक, यदि तू अभ्यास द्वारा भी मुझे प्राप्त करने में असमर्थ है तब तू मेरी सेवा का परम लक्ष्य बना ले। अब मान लो तुम योग नहीं कर पा रहे, अंतरंग योग, बहिरंग योग, ये वो सब नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी सेवा करो। मक्खनबाजी से अच्छे पिघल जाते हैं, भगवान भी पिघल जाएंगे, तो मेरी सेवा करो। दिक्कत यह है कि तुम बेटे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम भगवान के पुत्र हो। यू आर। तुम्हें तो बाबा लोगों ने, ब्रांडेड बाबाओं ने भरमा रखा है कि तुम आत्मा हो, ऊपर से ये भी कह रखा तुम ब्रह्म हो। अब तुम कहो हम ब्रह्म से मिलने जा रहे, ब्रह्म कहेगा ये कैसा, एक जंगल में दो, एक ही रहेगा। तो ब्रह्म से तुम शत्रुता मोल ले रहे हो भाई। तुम ब्रह्म हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रांडेड बाबा कह रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। अब तुम उद्घोष कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो, मेरी बात पे ध्यान दो, किस लिए कर रहे हो? सोहम सोहम सोहम। ब्रह्म ऊपर से देख रहे हैं, देखें ये कौन है, ये कह रहा है सोहम। भैया कौन हो तुम कह रहे हो सोहम, सो माने स, वो मैं हूं। कौन वो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वो कह रहे तो मैं कौन हूं, अपना आई कार्ड देख, मैं कौन हूं? मैं तो अभी तक अपने को ब्रह्म समझ रहा था, ये नया ब्रह्म पैदा हो गया। और यही नहीं, ब्रांडेड बाबाओं ने जाने कितने ब्रह्म पैदा कर दिए। पूरा संसार ब्रह्म से भरा। इस बीच में मैं बता दूं, जिन लोगों को क्लियर ना हो, ब्रह्मा अलग हैं, ब्रह्मा देवता हैं। ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान, पूरे संसार का निर्माता ब्रह्म है। ईश्वर की जो शक्ति है वो ब्रह्म कहलाती है। ईश्वर जो सारे कार्य करता है उसकी शक्ति परम ब्रह्म है। भाई आप योग कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो मुझे बताओ? ब्रह्म से मिलने के लिए, ईश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो, उससे मिलने के लिए तो योग कर रहे हो। योग का मतलब जुड़ना, एडिशन, प्लस, और उससे मिलने के लिए तुम कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं हूं। हद है। मैं अपने प्रमुख सचिव से मिलने जाऊं विभाग में, प्रमुख सचिव कर और निबंधन, मैं उस डिपार्टमेंट में मान लो एडिशनल कमिश्नर हूं, मैं उनसे मिलने पहुंचूं, वो पूछें आपका परिचय, मैं कहूं मैं प्रमुख सचिव कर और निबंधन हूं, अरेस्ट और करवा देंगे मुझे, फर्जी आदमी आया है कि नहीं? या आप व्यापारी हैं और आप किसी की कंप्लेंट लेके कमिश्नर सेल्स टैक्स के पास गए, वो पूछे आप कौन है, आप कहे मैं कमिश्नर सेल्स टैक्स हूं, पहला काम वो अरेस्ट करवाएगा आपको। मिस रिप्रेजेंटेशन गुनाह है। भाई आप ब्रह्म से मिलने के लिए योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। बहुत हद है। बूंद समुद्र का पानी एक ही है, H2O ही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 105 डिग्री का एंगल है HOH के बीच में, ठीक है। वही स्ट्रक्चर समुद्र के पानी का है, वही बूंद का है, लेकिन बूंद समुद्र नहीं है, स्ट्रक्चर एक जैसा है। ये तमाम ब्रांडेड बाबाओं को रेखा गणित ही नहीं पता, अनुरूप त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में अंतर ही नहीं मालूम है। स्ट्रक्चर एक हो सकता है, एक बूंद पानी के ऊपर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 1 टन पानी अगर उसके सर पे गिरे तो मर जाएगा। स्ट्रक्चर तो एक ही है। अब बूंद कहे कि मैं समुद्र हूं, समुद्र हंसेगा, अच्छा ये समुद्र है, फूंक मारो तो उड़ जाए, थोड़ी देर में वेपोराइज हो तो अणु परमाणु भी पता न चलेंगे। मैं ब्रह्म हूं। भाई आप मिलने जा रहे हैं ब्रह्म से और आप कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं आईएएस का, वो पूछते हैं आपका नाम, मेरा नाम रमेश कुमार आईएएस। अबे आईएएस तो फिर यहां क्यों आए हो? सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, ये गलत है।
रीज़न ये ना कि इंसान कुछ बनना चाहता है तो ब्रांडेड बाबा आपको लुभा लेता है बड़े आराम से और अपने लिए चंदे वसूल कर लेता है। जो जब वो टीवी चैनल पे जब बताता है तो नीचे एक स्ट्रिप चलती रहती है जिसमें बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी नंबर सब लिखे रहते हैं, उसको आकर्षित करने के लिए कि आप जितना दान दे सकें, क्योंकि उसने तो आपको ठाले बैठे ब्रह्म बना दिया। तमाम लोग जाने कितनी परीक्षाएं दे चुके हैं, कभी पास नहीं हुए, अचानक वो ब्रह्म हो गए। बाबा जी ने कहा ब्रह्म, तो बाबा जी को तो दिल खोल के दान देंगे ना। भगवान क्लियर कर रहे हैं, भगवान कृष्ण, कि यदि तू अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने में असमर्थ है तो मेरी सेवा कर, सर्व हियर, मेरी सेवा करिए। जो लोग आईएएस में पास नहीं हो पाए थे, बहन जी ने, मायावती जी ने, उनकी सेवा करते रहे वो लोग। एक अध्यादेश पास किया था कि यदि 5 वर्ष तक कोई लगातार मुख्यमंत्री का सचिव रहेगा तो उसको आईएएस कैडर दिया जा सकता है। तो सेवा द्वारा उन्होंने आईएएस का पद प्राप्त कर लिया। यह है सेवा की महिमा। मैं मायावती जी का प्रशंसक हूं, मैं बताऊं, ये मत समझना ये कोई आलोचना है। जो मुख्यमंत्री का सचिव रहा है लगातार 5 साल तक, वो तो बहुत योग्य हो गया। बड़े बड़े सीनियर आईएएस जाके मुख्यमंत्री सचिव बनते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, एक सचिव होता है। तो पर्सनल सेक्रेटरी अगर रह लिया है, सारा कामकाज मुख्यमंत्री का संभाले, वो कोई भी हो सकता है, भाई भतीजा भी हो सकता है, तो उसे अगर कैडर दे दिया और कानून के तहत दिया, ये बात अलग है कि बाद में विवाद हो गया उस पर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जो सचिव बने थे, आईएएस मिला था जिन्हें, लेकिन कानून के तहत किया। भगवान कहते हैं तो सेवा कर। अगर अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर पाया, प्री मेंस इंटरव्यू देकर आईएएस नहीं बन पाया, तो फिर मेरी सेवा कर, मत कर्म, मेरा कर्म, मेरी सेवा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत ज़्यादा सेवा की जरूरत नहीं है। पान फूल, ये तो प्रकटीकरण है, ये तो सिर्फ एक सिंबलाइजेशन है। फिर कहा भगवान ने 11वें में, यदि तू इतना भी करने में असमर्थ है तो तू मेरी अनुशासित गतिविधि योग की शरण ले और अपने आप को वश में कर और कर्मों के फल की इच्छा त्याग दे। भाई कुछ तो कर, ऑप्शंस आर देयर, टेक डिसीजन। मद योगम आश्रिता, मेरी शक्ति है योग, उसके आश्रित हो जाओ। कामनाहीन कर्म करो, बड़ा मुश्किल काम, नहीं होता, नहीं होता तो भक्ति कर, भक्ति भी नहीं होती तो मर लेकिन अगर मर तो मुझे ध्यान करते हुए मर, जिससे कि अगर तू मरता है तो तुझे मैं अपनी शरण में ले लूंगा। जब कंस को ले सकता हूं, राम रावण को ले सकते हैं, तो तू क्या चीज है? तू तो इन सबसे बहुत अच्छा है। बच्चे जैसा बन जा, भगवान के हाथों बच्चे जैसा बन जा। मैं आपका शिशु हूं। 12वां श्लोक। ज्ञान निश्चित रूप से अभ्यास से अधिक अच्छा है। ज्ञान अच्छा है, लेकिन त्याग उससे भी अच्छा है। त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। अब उपनिषद की बात करिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के द्वारा स्वाद ले लिया, भोजन का स्वाद आनंद ले लिया, लेकिन कैसे? खा के नहीं, त्याग के द्वारा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, सिद्धांत है दर्शन का। भक्ति ज्ञान से अच्छी है, ये माना जाता है। ज्ञान भटका देता है, भक्ति अटका देती है एक ही जगह। तो आपको भटकना है या अटकना है, ये आपकी चॉइस है। मैं कहता हूं अटको, भटको मत। 13वां श्लोक। जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, अहंकार और ममता की भावना से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और जो धैर्यवान है,
जो योगी है सदा संतुष्ट रहता है। 14वां श्लोक शुरू हो गया। अपने आप को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया। ध्यान रखो, ये सब गुण तुम्हारे अंदर होंगे तो बेटा आईएएस बन जाओगे। मुझ में अर्पित कर दिया है, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। समय प्रिय यो मत भक्त समय प्रिय, जिससे संसार नहीं घबराता और जो संसार से नहीं घबराता। दूसरों को डराओ मत और दूसरों से डरो मत। जो आनंद, क्रोध और भय, उद्वेग रहित है, एक्साइटमेंट से रहित है, वो मुझे प्रिय है। 16वां, अनपेक्षः शुचिदक्षः उदासीनो, जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, जो शुद्ध है, कर्म में कुशल है, उदासीन है, तो उसे कोई कष्ट भी नहीं होगा। जिसने कर्म के संबंध में तमाम आशाओं को त्याग दिया है, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 17वां, जो व्यक्ति न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न दुख मानता है, न इच्छा करता है, जिसने भले बुरे सारे विचारों का त्याग कर दिया है, वही मुझे प्रिय है। 18वां, जो शत्रु मित्र से एक सा बर्ताव करता है, समः शत्रौ च मित्रे च, जो मान और अपमान को एक समान दृष्टि से देखता है। इंसल्ट हो गई कोई बात नहीं, सम्मान हो गया तो भी कोई बात नहीं। जो सर्दी गर्मी दुख सुख में एक जैसा रहता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। ईसा मसीह से तुलना कर सकते हैं। मैथ्यू का खंड है, वो अपने सूर्य को बुरे और भले दोनों पर उदित करता है। ईश्वर, सूर्य जो उदय होता है, कितनी बढ़िया बात कही, सूर्य जो उदय होता है वो बुरे लोगों के लिए भी होता है, अच्छे लोगों के लिए भी होता है। न्यायी और अन्यायी दोनों पर कृपा बरसाता है, वर्षा भी सभी पर बरसती है। 19वां, जो निंदा और प्रशंसा से विरत रहता है, जो प्रायः मौन रहता है, वाणी को वश में रखता है, जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है। तभी कहते हैं ना, योगी सन्यासी चलते फिरते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है, यानी जिसका कोई परमानेंट घर नहीं है। वो घर में बैठे बैठे ही पूरे संसार में विचरण करता है, इंटरनेट से नहीं, सर्फिंग से नहीं, मन उसका चारों ओर घूमता रहता है। 20वां, जो लोग श्रद्धापूर्वक सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए इस ज्ञान का अनुसरण करते हैं, वही भक्त मुझे प्रिय हैं। ये भक्ति योग का 12वां अध्याय 12वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय में जल्दी ही पूर्ण कर लूँगा, लेकिन इनसे शिक्षा लीजिए। कई शंकाएं उठती हैं, सुख में सुखी ना हो ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, दुख में दुखी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी कई बार मजाक में कहता हूँ कि अगर हम आत्मा हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो बिना एनेस्थीसिया के दांत निकलवा के दिखाओ। ये अपनी जगह सत्य है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, इस पर मैं अडिग हूँ, इस बात पर ये तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मनुष्य हूँ भाई, ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया है तो मैं ईश्वर का अपमान नहीं कर सकता। उसने मुझे डेजिग्नेट किया है दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस के रूप में भेजा है, तो मैं उस ईश्वर का अपमान तो नहीं कर सकता कि मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ। नहीं, मेरी प्राण शक्ति आत्मा है और वो ईश्वर का रूप है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, ईश्वर का रूप है, वो मेरे अंदर है, मेरा सुपर ईगो है वो। मैं तो अहम हूं, ईगो जो इड और लिबिडो का दास है, वासनाओं का गुलाम है। मैं उन वासनाओं और सुपर ईगो यानी ईश्वर के अंश आत्मा में सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन बिता देता हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ा ऊपर उठूं, जो कहते हैं कुंडलिनी जागरण होता है तो हम चक्र में ऊपर उठते चले जाते हैं, ऐसे ही अगर हम ऊपर उठें तो जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी अपनी सारी शक्तियों को संजोकर हम अपने पूरा कमल खिल जाता है, तो फिर हमें कोई कष्ट है ही नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अगर कोई नुकसान हुआ, मुझे तो एक मूल मंत्र बद्रीनाथ जी के
मुख्य पुजारी रावल जी जो कहलाते हैं, जो रावल जी रिटायर हो गए 2015-16 की बात होगी मेरे ख्याल से। मैं आखिरी बार तभी गया था बद्रीनाथ जी, 11-12 बार गया हूँगा, हर साल जाता था। रावल जी के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगता था और रावल जी मुझे देखकर भी बड़े प्रसन्न होते थे। मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। सरकारी विभाग ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, पेंशन, ग्रेच्युटी, तमाम चीज़ें। मैंने चूँकि रिज़ाइन कर दिया था, वो कहानी यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन तुम्हें सिंपली इतनी बात बता रहा हूँ कि मैंने रिज़ाइन किया था तो कुछ टेक्निकल मिस्टेक मुझसे हो गई थी, जो ये सारी चीज़ें मेरी डिपार्टमेंट छीन ली। मैं दुखी था थोड़ा। वहाँ गया, उन्होंने कहा आज तो आप, वो मुझसे जज साहब कहते थे कि जज साहब आज तो आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ऐसा। बोले ठीक है, शाम को मिलो। मैं उनके निवास पे गया। उन्होंने कहा कि इंसान तो 2 हाथों से छीनता है, देने वाला तो 1000 हाथों से देने वाला है। उसके तो 1000 हाथ हैं प्रभु के। वही हुआ। देने वाले ने विभाग जितना देता उससे ज़्यादा दिया, उससे ज़्यादा सुख दिया, उससे ज़्यादा संतोष दिया, उससे ज़्यादा शांति दी। इसलिए अगर आप अखंड रूप से ईश्वर पर भरोसा करें, आपको योग करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको जुड़ना है, योग करना है, इसलिए योग करना है। योग करना है यानी जुड़ना है, इसलिए आपको योग विद्या वाला योग करना है, ध्यान लगाना है, ये सब करना है। लेकिन अगर आप हर समय ईश्वर को स्मरण करते हैं तो योग की भी ज़रूरत नहीं। आप शाश्वत योगी हैं, आप हर समय योग में ही रहते हैं। आंख बंद करते ही आपको दीदार होते हैं उस परम पिता के। टेस्ट कर लीजिए, अगर नहीं होते दीदार तब आपको प्रयास करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते तो इस अध्याय का सारांश क्या है? तो मेरी सेवा करो। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में इसीलिए तो है। इस्लाम के बाद सूफी आए तो वो उनमें भी यही बात हुई। इसलिए है मैनिफेस्ट गॉड कि हमें सामने दिखाई दे रहा, मेरे सामने ये मंदिर है, इसके अंदर बहुत सुंदर से चित्र और सब चीज़ें हैं। मैं सामने बैठ के अगर ध्यान करूं तो वही चित्र आंखों में भर जाता है। थोड़ी ज़्यादा देर ध्यान करके आंखों में भर लूं तो शुरू में तो कुछ घंटों तक वही चित्र मस्तिष्क में आता रहता है, बाद में ये हर समय आता रहता है। गलत चीज़ें, गंदे चित्र मस्तिष्क में आएंगे ही नहीं किसी भी प्रकार, ये ध्यान रखिए। आज का ध्यान योग की शिक्षा यहीं तक। थैंक यू।